हेलो मेरे 10th के शक्तिमान एंड होप सो कि आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा अच्छे से जुटे हुए होंगे। लेकिन इसी बीच में कहीं आप कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्किप ना कर दो, या फिर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आप ये सोच के कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा उसको छोड़ ना दो। साथ में उन्हीं सारे बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक कोई भी टॉपिक तैयार नहीं किया है, तो वो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं जिसमें से 80% आपका पेपर आएगा। तो मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ जस्ट आपको वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने के लिए। ठीक है गाइस, तो मैंने हर ही सब्जेक्ट की मैं वीडियो बना रही हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की मैं आपके तीनों की अलग अलग वीडियो बना रही हूँ। तो सबसे पहले हम इस वीडियो से कंटिन्यू करेंगे विच इज़ फिजिक्स। ओके गाइस, चलिए हम चल लेते हैं तो फिजिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। मैंने आपको चीज़ों को शोकेस करने के लिए एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं बात कर लूँ क्लास 10th के फिजिक्स के, एक कॉपी पेपर पेन लेके ज़रूर बैठना अपनी बुक के साथ में, ताकि आप लोग नोट डाउन कर सको जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर मैं सबसे पहले की बात कर लूँ जो कि आपका है चैप्टर नंबर 10, लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। इसमें जो आपके लॉज हैं जिनसे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो भाई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, स्पेशली स्नेल्स लॉ बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना। लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन मिरर, लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन लेंस, ये टॉपिक उठा करके अपनी किताब में से स्पेशली कर लो, क्योंकि ये 100% आपके पेपर में आने वाले हैं। साथ में बात कर लो फॉर्मूलाज और न्यूमेरिकल्स के, तो भाई आपको मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला जो ये है, इसको आपको किसी भी कीमत पे स्किप नहीं करना है। साथ में न्यूमेरिकल्स की बात कर लूँ तो न्यूमेरिकल्स में इमेज फॉर्मेशन इन मिरर एंड लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको किसी भी कीमत के ऊपर नहीं स्किप करना है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? तो आपको ये टॉपिक्स बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं, स्पेशली न्यूमेरिकल्स। तो आपको ये टॉपिक्स बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं, स्पेशली न्यूमेरिकल्स। तो आपका इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और आपको अच्छे से ये पूरे टॉपिक कवर करने हैं। फॉर्मूलाज मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर मेंशन किए हैं, दिस इज मेरा फॉर्मूला, लेंस फार्मूला एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर बाय चांस आप थोड़ा सा भी बोल रहे हो तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर देख करके याद आ जाएगा। देन अगर मैं बात कर लूँ आपका नेक्स्ट चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 11, ह्यूमन आई, देन लॉज एंड फॉर्मूलाज इस चैप्टर में आपके नहीं है तो नहीं आने वाले हैं। लेकिन न्यूमेरिकल्स की बात कर लो तो डिफेक्ट इन विजन के ऊपर आपके न्यूमेरिकल्स जो हैं उनको 101% कर लेना। ठीक है गाइज, मैं आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा फायदे के लिए बता रही हूँ, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और साथ ही में ये जो स्लाइड्स मैं आपको दिखा रही हूँ उनका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अगर मैं बात कर लूँ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की, देन लॉज में ओम्स लॉ, जूल्स लॉ। अगर मैं बात कर लूँ चैप्टर नंबर 12 जो कि आपका इलेक्ट्रिसिटी, देन आपको ओम्स लॉ एंड जूल्स लॉ ज़रूर एंड 100% करना है। फॉर्मूलाज दोनों के ऊपर आएंगे एंड न्यूमेरिकल में भी दोनों ही कवर किए जाएंगे, तो आपको ओम्स लॉ और जूल्स लॉ 100% करना है। ठीक है, तो हाँ, आपको इन स्पेशली दोनों चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। साथ में मैं बात कर लूँ पावर की, तो पावर एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, इसका आपको स्पेशली ध्यान रखना है। ये दोनों आपको फॉर्मूला और न्यूमेरिकल के साथ में तैयार ज़रूर करने हैं गाइस। उसके बाद जो आपका है लास्ट चैप्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसमें मैं आपको बता दूं कि आपको क्या क्या मैंडेटरी तैयार करके जाना है। तो लॉज आपके नहीं आएंगे, न्यूमेरिकल्स आपके इस चैप्टर से नहीं आएंगे। इस चैप्टर में 2 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। वो इंपॉर्टेंट रूल्स क्या हैं? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल। ठीक है, एंड साथ में अगर मैं बात कर लूँ इसके अलावा कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं जो कि आपके आ जाते हैं, जैसे कि फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट ऑन द मूविंग चार्ज, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, डोमेस्टिक वायरिंग एंड सॉलिनॉइड। भाई इनका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन 101% आएगा, आप लोगों को छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो जो टॉपिक्स मैंने आपको कराए हैं, अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है तो आप ये टॉपिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कर लीजिए। और अगर आप लोगों ने तैयारी कर ली है तो ये टॉपिक्स को देख लीजिए, रिवीजन इनका बहुत अच्छे से कर लीजिए कि आप इनको ना छोड़ें। भाई ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट को, ठीक है। और मैं आपसे अब अलविदा लेती हूँ। प्लीज़ गाइस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। केमिस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस जो आपको 101% पढ़ के जानी है, जो आपको पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। साथ में जिन बच्चों ने अभी तक तैयारी नहीं करी है वो बहुत अच्छे से उनको तैयार कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट डायग्राम्स और फंक्शंस जो आपके पेपर में आने वाले हैं वो मैं आपको अभी बता दूंगी। तो टाटा, बाय बाय, सी यू
गाइज एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स टू एंड 4 के आना गाइज पेपर में साइंस के। तो क्लास 10th के बच्चों बाय बाय टाटा सी यू। सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना गाइज, बाय।